स्वागत है सर आपका। स्वागत है गर्दन में। प्रयागराज की इस पावन धरा पर आप सब प्रिय विद्यार्थियों के बीच सर और पेरेंट्स सर आ चुके हैं। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। संगम की धरती प्रयागराज, आपकी धरती पर आपका ही स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बहुत टाइम से मिलने का था और कई बार आया था, कमेंट भी बहुत आए थे आपके YouTube पर, ऐप पर। हर बार यही कहता था बिल्कुल आएंगे आएंगे, एक दिन आएंगे, एक दिन आएंगे। और फिर 17 तारीख हमने पहले साइकिल डिसाइड की थी। यस सर। वो थोड़ा सा कोई कारण से पोस्टपोन होके 24 तारीख हुई। मैंने कहा नहीं, जब हमने वादा किया तो एक बार तो हम मिलके आएंगे। इस मिलने का दो मुख्य कारण हैं। एक मुख्य कारण तो ये है कि TG2 की वैकेंसी जो आ तो गई है और लंबे समय से वो परीक्षा ले नहीं रहे हैं। तो एक तो आपकी ऊर्जा में भी कमी हो गई है और हताश ज़्यादा हो गए हैं आप कि ये भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं बट परीक्षा की डेट तो आई नहीं। अब लगभग 1 साल हो गया है, लगभग 1 साल क्या कंफर्म 1 साल हो गया है। तो कंफर्म 1 साल हो गया है। पढ़ते पढ़ते क्या पढ़े हैं, अब तो पढ़ भी पूरा लिया है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, बाबा जी क्या करेंगे। तो इसको लेके आपका काफ़ी सारा तनाव है, क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूँ आपके एप्लीकेशन में क्या है कि एक हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितना % पढ़ा है। तो अभी काफ़ी दिनों से परसेंटेज काफ़ी कम चल रहे हैं। कोर्स ले लिए हैं लेकिन परसेंटेज बहुत कम चल रहे हैं। यानी आपके पास कोर्स पढ़ा है पर पढ़ नहीं रहे। अच्छा, पढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपको डायरेक्शन फाइनल नहीं है कि भाई परीक्षा कब होगी। यदि डेट हो, यदि कोई बता दे कि आपकी परीक्षा इस दिन है, आपको पढ़ना ये है, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जब हमें छोड़ दिया जाए कि तुम्हें मन हो जाएगा तो परीक्षा ले लेंगे, हम क्या करें? तो वो आपके साथ हो रखा है। तो पहला तो इसके ऊपर भी चर्चा करनी जरूरी थी, क्योंकि आपको एक कैरियर गाइडेंस भी जरूरी है। एक इस ITI के फील्ड में कैरियर गाइडेंस न्यूनतम है। सबसे कम कैरियर गाइडेंस जो है वो इस ITI के फील्ड में है। और मैं कंप्लीटली ITI के फील्ड को पूरा जीता हूँ और एक एक चीज़ को रग रग से मुझे पूरा वाकिफ होता हूँ। तो एक तो सबसे कम कैरियर गाइडेंस होता है और एक सबसे कम स्टडी मटेरियल होता था। अब तो वो पूर्ति कर दी है, लेकिन पहले सबसे कम स्टडी मटेरियल होता था और पूर्ति होने के बाद में कटों पे भी ज़्यादा जाने लगी। यस सर, आपके बदला क्योंकि आपने सारा पढ़ लिया है तो कटों पे भी ज़्यादा जाने लगी। तो एक उसके ऊपर भी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। एक प्रमुख बिंदु तो यही रहेगा और दूसरा प्रमुख बिंदु जो कैरियर गाइडेंस और आपकी मोटिवेशन को लेके है। और तीसरा पॉइंट आपकी कोई क्यूरीज रहेगी, उसको भी हम लास्ट में आपसे सारे सवाल लेंगे, हम उसका आंसर करेंगे, ताकि आप जिस उद्देश्य से आए हैं, आप मिलने के उद्देश्य से आए हैं, कुछ पूछने के उद्देश्य से आए हैं। कमेंट तो स्क्रॉल होकर चला जाता है, फिर उतना रूबरू होकर समझा भी नहीं जाता। तो आज हम आपके सामने रूबरू हैं, तो उन सभी पॉइंटों पर हम आज पूर्ण के डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में सबसे पहले देखो कि एक आप में से कई बच्चे कहते हैं सर मोटिवेट कर दो, मोटिवेशन की कमी हो गई। आप मेरे हिसाब से लगभग विद्यार्थी गांव देहात से हैं। यस सर। कुछ शहर से हैं लेकिन ज़्यादातर गांव देहात से हैं। और माँ की जुरियाँ और बाप की मजबूरियाँ, उससे ज़्यादा मोटिवेशन है नहीं। यदि किसी लड़के को याद है, यदि आपके चेहरे के सामने ये रहता है कि माँ की जुरियाँ और बाप की मजबूरियाँ पता है कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको मोटिवेशन करने की आवश्यकता है नहीं। मोटिवेशन आपके दिल से निकलेगा, क्योंकि आपको उनकी ज़िंदगी बदलनी है, आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। तो आपके पास एक मात्र है कि आप पढ़े करके कुछ बन जाए। क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं, हम जिस
बैकग्राउंड से आते हैं, कोई बड़ा बिजनेस तो छोड़ के आए नहीं है, इसलिए बाकी जीवन में और किसी काम करने से अच्छा है कि हम पढ़ के एक स्थायी नौकरी जिसमें आपके पर मंथ खाते में सैलरी क्रेडिट होती हो और 1 तारीख को आपको अच्छी खुशी मिलती हो, परिवार वालों का जीवन बेहतर बनता हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेहनत के अलावा कोई विकल्प है नहीं। अब जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत भी अलग अलग फेज में होती है। मैं तो आपको लगातार इलेक्ट्रीशियन पढ़ाता हूँ, यस सर। तो और शुभम सर आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर की आपकी इम्पोर्टेंस ये है कि यदि पास नहीं हुए तो हमारा पढ़ाई हुआ काम नहीं आएगा। यस सर, बिल्कुल सब फेल। इम्पोर्टेंस यही है, ये पास नहीं हुए तो हमारा पढ़ाई हुआ काम नहीं आएगा। कि आपने बहुत इलेक्ट्रीशियन पढ़ी लेकिन फिर काम क्या आएगी जब आप पास नहीं हुए यदि कंप्यूटर में, तो इसलिए कंप्यूटर तो आप रेगुलर पढ़ते ही हैं। यस और उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो आप ऊर्जा लगाते हैं वो आप अपनी टेक्निकल ट्रेड पे लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, लेकिन काफ़ी कम लगाते हैं। आपका पूरा टाइम ज़्यादातर ट्रेड पर फोकस रहता है। मैं अक्सर काफ़ी टाइम से जो सेमिनार लेता हूँ, जयपुर से भी आते हैं, एलपीएन टेक्नीशियन के विशेष रूप से सेमिनार वहाँ होते हैं। और यहाँ तो क्या है कि लोको पायलट हो चाहे आईटीआई की कोई वैकेंसी हो, केवल भर्ती आती है तब आप जागते हैं।